नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही आके सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो चंद्रमा, क्योंकि 80-90% कुंडलियों में चंद्रमा वैसे ही वीक होते हैं। जैसे सूर्य के पास हो तो अमावस दोष, शनि की दृष्टि हो या शनि से युति हो तो विष दोष, राहु की दृष्टि हो या राहु के साथ युति हो तो ग्रहण दोष। और इसी प्रकार अगर वो सूर्य से एक घर आगे पीछे हों तो वैसे भी वो क्षीण चंद्रमा होते हैं। और क्योंकि चंद्रमा और सूर्य में अगर डिग्री डिफरेंस 60 डिग्री 70 डिग्री से ऊपर का हो, यानी चंद्रमा बैठे हुए हैं पहले घर में, सूर्य तीसरे घर में है, लेकिन इनका डिफरेंस 60-70 डिग्री का है, क्योंकि एक घर 30 डिग्री का होता है, तब चंद्रमा बली माने जाएंगे। इसके अलावा अगर चंद्रमा 5 डिग्री से कम है या फिर 25 डिग्री से ज़्यादा है तब भी कमज़ोर माने जाएंगे। दोस्तों, कई सारी स्थितियों में चंद्रमा पीड़ित होते हैं, तो इसके लिए उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक मंत्र करना है, ओम सोम सोमाय नमः। ये आप किसी भी मंडे को शाम को, प्रेफरेबली शुक्ल पक्ष में, यानी जब चंद्रमा अमावस से पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे हों, शाम में आप को ये मंत्र स्टार्ट करना है। मेरा जो चैनल पे सबसे पहला वीडियो है चौगड़िया देखने का, वो देख के आप मुहूर्त देख लीजिएगा कि शाम में कौन सा टाइम बेटर है, क्योंकि कभी भी शुभ काम करते हैं तो चौगड़िया देख के करते हैं, यानी मुहूर्त। तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। 108 बार आपको डेली करना है और कम से कम 3 महीने करना है। आपका चंद्रमा हमेशा के लिए वो हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, यानी सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आप बस रेगुलरली चंद्रमा के लिए ओम की चांटिंग, या फिर आप कोई भी जो मंत्र आप करते हैं वो आप रेगुलरली करते रहिए। गायत्री मंत्र हो गया, या फिर बुद्धिस्ट लोग जो करते हैं ओम मनी पद में हम, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कोई भी एक आप डेली 5 मिनट 2 मिनट कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपका जो चंद्रमा है वो मजबूत हो जाएगा। तो ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपके लिए जो रूलिंग प्लेनेट है ये बन जाते हैं मंगल देव। और मंगल देव जो हैं ये इस महीने 8वें घर में घूम रहे हैं। दोस्तों, मंगल देव या कोई भी प्लेनेट अगर 6, 8 या 12 में हो तो वो वीक माना जाता है या किसी तरीके से पीड़ित माना जाता है, क्योंकि तीनों त्रिक भाव अच्छे भाव नहीं होते। अब मंगल यहाँ पे पिछले दिनों से यहाँ घूम रहे हैं, इससे पहले आगे बढ़ गए थे, फिर वक्री होकर पीछे आए, तो इनकी ऐसी स्थिति इस समय चल रही है। तो इसमें अब क्या होगा कि मंगल देव, क्योंकि ये ब्लड के कारक हैं, 8वें घर से घूम रहे हैं, तो कोई चोट लग जाना, कोई जैसी दिक्कत हो जाना, ये सारी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा आप मंगल, क्योंकि आपके 6 हाउस के भी मालिक हैं, तो आपको अगर लोन या कुछ ऐसे लेने हैं, किसी ने लोन मांगा तो आप अवॉइड कीजिएगा उसको देना। तो बाकी चीज़ें ठीक हैं। अब आपके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं ये हैं बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव जो हैं ये घूम रहे हैं 7th हाउस में। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। ये लव अफेयर्स को मैरिज में कन्वर्ट करने का योग बन जाता है। और इसके अलावा आपको, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिज़नेस साथ में खोलना चाहते हैं, या आप पढ़ाई करके आ गए हैं अब बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। ये मंगल जो वीक हो रखे हैं, तो गुरु जो लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, आपकी नॉलेज गेन करने के लिए बढ़ाएंगे, और आपको कुछ ना कुछ यात्रा कराएंगे, छोटी या लंबी दूरी की, हो सकता है धार्मिक यात्रा हो। आपके छोटे भाई बहन को भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको कोई अपना भी विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन आगमन के भी स्तोत्र बढ़ेंगे, और अगर आप अपनी वाइफ के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी चीज़ें आपकी बेटर होंगी। फैमिली लाइफ में मधुरता भी आएगी। दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। अब चंद्रमा के लिए मैंने शुरू में ही आपको उपाय बता दिया। चंद्रमा जो है ये इस 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जब भी चौथे, 8वें, 12वें में हो, ये दिन अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि थोड़े इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं। इसके अलावा जब ये यहाँ पे घूम रहे होंगे, यानी 28, 29, 30 को, तो इस पीरियड में भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारे दोष रहेंगे। चंद्रमा के ऊपर ग्रहण भी लगेगा, अमावस दोष भी होगा, तो इस दिन का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ बाकी दिन फिर भी ठीक बने हुए हैं।
दोस्तों सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव जो हैं ये आपके लिए नौकरी भाव के मालिक होकर फोर्थ हाउस में घूम रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। इनकी दृष्टि पड़ रही है नौकरी भाव पे, तो नौकरी में आप उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे। अब सूर्य जो है ये एक क्रूर प्लेनेट, पापी प्लेनेट की कैटेगरी में। ज़्यादा क्रूर तो आ जाते हैं शनि, राहु, मंगल, लेकिन सूर्यदेव फिर भी एक हॉट प्लेनेट है, तो इसलिए इनका भी चौथे घर में बैठना, अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना चाहते थे, वो काम आपका बन सकता है, यानी 14 तारीख से पहले। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। 14 तारीख के बाद आपके प्रमोशन के चांसेस का भी सीन बनेगा। तो सूर्य का जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है। बस केवल घर का वातावरण थोड़ा अच्छा बना के रखें, और मदर से कोई वैचारिक मतभेद ना हो उसका भी ध्यान रखें। दोस्तों सूर्य देव के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध देव की। अब बुध देव आपके केस में है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और उसके साथ कन्या लगन के साथ, और आपके केस में जो है ये मिथुन राशि बन जाती है। तो इनकी इसलिए आपस में शत्रुता रहती है। अब क्योंकि ये घूम रहे हैं फिफ्थ हाउस में, तो आपकी संतान की कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अल्टीमेटली संतान को फ़ायदा भी होगा, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कत हो सकती है। पढ़ाई के मामले में आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा दें और पढ़ाई में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि बुध यहाँ पे नीच के हो गए हैं 12 नंबर राशि में, तो इनका नीच भंग भी शुक्रदेव कर रहे हैं। तो इसलिए आपको कोई भी अगर ऐसी पढ़ाई की स्थिति है जिसमें आपको ध्यान भटकाने वाली सिचुएशन बन रही है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान बना के रखना है। और बुध कुछ दिन तो अस्त भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य के पास आ जाएंगे, तो इनके प्रभाव में कमी भी आएगी। दोस्तों इसके अलावा बात कर चल रहे थे उसमें भी प्रखरता आएगी, और उसको आप मैरिज में कन्वर्ट करने का योग बना सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों को कि गुरुदेव यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठे हैं, और शुक्र यहाँ पे गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो इनका राशि परिवर्तन योग हो गया है, जो कि बहुत ही